चीजें हम लोग हमारे सामने अभी ओपन होते हुए देखने को अभी मिल रही है। थोड़ा अगर हम लोग यहाँ पे कल के दिन की बात करें, कल का दिन मतलब आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार ने जो परफॉर्मेंस दिखा है, बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। इसके तेजी के पीछे की वजह क्या है, कल का आखिरी वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। जो लोगों की नौकरियां चली जाती है, जॉबलेस क्लेम का डेटा जो था, राइट, जो एक्सपेक्टेशन था कि ज्यादा लोगों की नौकरी जैसी उससे भी ज्यादा आ गया, राइट। तो इसके चलते हम लोग को एक तेजी देखने को मिले। अलग अलग डेटा आते रहते हैं, आज के दिन भी और भी बहुत सारे डेटा यहाँ पे आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और इंडेक्स होता है, कौन सा, नेस्डेक। तो नेस्डेक आप सभी लोगों को पता है टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर वाला इंडेक्स, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। तो उसमें की गजब की तेजी देखने को मिली, कितनी, 2% के आसपास। पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये तो बात हो गई अमेरिकन बाजार की, एंड इसी को फॉलो इंडियन मार्केट भी यूजुअली करता है। बट हमारे देश के जो कुछ कंपनीज है उनके लिए कहानी कल के दिन के लिए टोटली डिफरेंट थी, राइट। मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फोसिस का एडीआर कुल मिला के रफली, अगर मैं इसको 10% भी बोल दूं तो शायद से गलत नहीं रहेगा। इतने जोरदार तरीके से हम लोग को कल के दिन इन्फोसिस के एडीआर में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। रीजन अभी बच्चे बच्चे को पता है कि कंपनी के जो नंबर्स आए थे वो इतने कुछ खास नहीं आए। जैसे मैंने अगेन आप लोगों को कहा, ये पॉइंट्स को नोट करके रखना दोस्तों, भूलना मत कि कंपनी का देखिए प्रॉफिट गिरना ठीक है, चल जाता है, कभी कभी होता है, बट कंपनी का रेवेन्यू भी गिरते हुए देखने को मिला, राइट। रेवेन्यू मतलब क्या कि इनकम, आमदनी ही गिरी। तो वहां से अगर चीजें अगर खराब हो जाती है तो आगे तक ईपीएस तक उसका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है, राइट। एंड वही इसी चीज के चलते हम लोग को ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर आमदनी ठीक होती है बट ज्यादा एक्सपेंसेस के चलते अगर प्रॉफिट कम आ जाता, एक बार हम कह सकते थे 5-6% की गिरावट होती, बट थोड़ा सा ज्यादा ही हम लोग को तड़का लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इसके चलते आप अंदाजा लगा सकते हो कि सोमवार के दिन यहाँ पे क्या होने वाला है इन्फोसिस के शेयर में। अभी फिर भी अगर देखा गया, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, कोई खबर है अगर आ जाए, बट स्टिल जो मोटा मोटी जो इम्पैक्ट रहेगा वो ज्यादा हम लोग को इसी प्रकार का देखने के फिलहाल तो चांसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता ही है, सिर्फ इन्फोसिस की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग बाकी स्टॉक्स की बात करेंगे। तो विप्रो की भी बात करें तो 3% से ज्यादा, 3-3.25% की गिरावट विप्रो में भी देखने को यहाँ पे मिली है। तो विप्रो की भी अच्छी खासी खातिरदारी सोमवार के दिन यहाँ पे हो सकती है। ये सारा डेटा हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। विप्रो के तो ओरिजिनल नंबर नहीं है, बट फिर भी उम्मीद लेकर चल रहा है बाजार कि इसकी भी अच्छी खासी बैंड बच सकते हैं। इनफैक्ट इसके नंबर तो आपको, जैसे मैंने कल भी बताया कि टीसीएस इन्फोसिस के जो नंबर आते थे उससे भी खराब इसके पहले विप्रो के नंबर हम लोग को देखने को मिले थे। तो उम्मीद के चलते अगर हम लोग बात करें तो और भी ज्यादा शायद से यहाँ पे हम लोग को गिरावट विप्रो में भी सोमवार के दिन देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये एक डेटा फिलहाल तो यहाँ पे चीजें मतलब दर्शा रहा है। देन अगर देखा गया तो आपको पता ही है कि बड़े साइज के और आईटी कंपनियां जैसे कि एचसीएल टेक की भी अगर हम लोग बात करें, अभी इनमें भी थोड़ा बहुत हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो इनका भी अगर हम लोग बात करें सोमवार के दिन का परफॉर्मेंस, उसमें अगर आप देख सकते हो ऑलरेडी एक साल की अगर हम लोग बात करें, 5-7 साल का डेटा की बात करें तो अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है। ये शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ चीजें चलती है। ये जो अभी आप देख रहे हो ना, यही चीजें हमें 2018 में भी देखने को मिलती थी। 2018 में तो फुल फ्लैट चलता था आईटी इंडेक्स की। अगर हम लोग बात करें तो आईटी सेक्टर की बात करें तो आप कोई भी स्टॉक उठाकर देख लेना। तो ये चीजें शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम लोग बात करें सर दर्द रहती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज ये एक्सटर्नल इशू होता है, राइट। बट अगर हम लोग बात करें तो यस, एचएल टेक के और भी उसी प्रकार से देखा जाएगा जितने की बाकी आईटी स्टॉक्स में हम लोग को फिलहाल तो चीजें देखने को मिल रही है। देन बात करेंगे दोस्तों तो नो डाउट टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा की बात करें तो लास्ट टाइम थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका बेटर देखने को मिला था एज कम्पेयर टू द बाकी आईटी स्टॉक्स। तो इस वक्त भी अगर हम लोग बात करें उम्मीद के चलते यहाँ पर भी हम लोग को अच्छा खासा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल सकता है, राइट। क्योंकि बड़े बड़े आईटी कंपनीज में ये प्रेशर, एंड खास करके अगर हम लोग बात करें जो बैंकिंग फाइनेंशियल से दिक्कतें देखने को मिल रही है, एंड विदेश से ही इनका एक्सपोजर हम लोग को ज्यादा देखने को मिल जाता है, राइट। तो इसके चलते टेक महिंद्रा को भी क्या कर सकते हैं आप अपने रडार के ऊपर जरूर सेट करके आप रख सकते हो। यहाँ पर भी आप अनुमान लगाकर चल सकते हो कि अच्छा खासा पिटाई यहाँ पे हो सकता है। सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी अभी जो नया मर्जर हम लोग को देखने को मिला है, पहले अगर देखा गया तो एल&टी इन्फोटेक ये एक मिड कैप कंपनी थी, माइंडट्री भी एक मिड कैप कंपनी थी, बट इन दोनों के मर्जर के चलते अभी ये जो कंपनी है वो बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, इनफैक्ट टेक महिंद्रा से भी बड़ी, राइट। सो एल&टी माइंडट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब एलटीआई माइंडट्री की बात करें तो आप देख सकते हो मतलब कल के दिन हम लोग को 4% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसके चलते इस स्टॉक के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। जब भी मैं प्रेशर की यहाँ पे बात करता हूँ, अगेन कह रहा हूँ, जो बिगिनर होते हैं वो लिटरली डर जाते हैं, सर मतलब मैंने इसमें निवेश किया, मैंने क्या गलती की क्या।
अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, हमेशा चलता है दोस्तों। शेयर मार्केट में आए हो, ये चीजें चलती रहेगी। क्रिकेट खेलोगे, रोज सेंचुरी कोई नहीं मारता है। 0 पे आउट होंगे, 10 पे आउट होंगे, 5 पे आउट होंगे, बट यस एवरेज परफॉर्मेंस आपका अच्छा होना चाहिए। सो इन सभी का जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो बहुत कमाल का होता है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड अच्छी बात कौन सी है, सबके सब एक ही टाइम पे गिर रहे हैं, राइट। डर कब लगता है कि सभी स्टॉक भाग रहे हैं और फिर आपका कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक नीचे जा रहा है, तो थोड़ा सा डर लगना चाहिए। बाकी तो ये सारी चीजें चलती रहती है एक्सटर्नल इशू के चलते। आपको पता ही है 2018 में भी हम लोगों ने देखा था, एंटायर ऑटो सेक्टर में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिन्होंने इसका फायदा उठाया, आज वो जबरदस्त मुनाफे में यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो यही चीज मैं आप लोगों को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से डरने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हो 5-5 साल के हिसाब से अभी टेक महिंद्रा बहुत स्लो चलता है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इनका रहता है, राइट, वो हम लोग को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर बात करें तो विप्रो कंपैरेटिवली स्लो यहाँ पे चलते हैं, आप सभी लोगों को पता है। ये बीच में एक जबरदस्त एक्सेप्शनल तेजी बुल रन आया था ना, तो वो एक देखने को यहाँ पे मिला था। एंड इन्फोसिस तो हमें पता ही है कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस ये थोड़ा सा एडीआर है। अगर हम लोग नॉर्मल इन्फोसिस की बात करें तो आप तेजी को देख ही सकते हो, और बहुत बार मैंने कवर किया ही है कि लगभग 134% के आसपास की तेजी। एंड जो 2018 की मैं जिक्र की बात कर रहा था, 2018 से लेके 20 तक, ये देखिए फ्लैट परफॉर्मेंस देखिए, कोई मोमेंटम नहीं था, बाद में रॉकेट की तरह तेजी आ गई करके। तो यह हर एक आपको आईटी स्टॉक में ये चीजें देखने को आप मिल जाएगी कि फ्लैट था, फिर जबरदस्त तेजी आ गई करके, राइट। एचएल टेक में भी आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट था, फिर तेजी आ गई। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ कि ये सारी चीजें बाजार में बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों, ये चीजें चलती रहती है। बाजार आपको कभी चेन से जीने नहीं देगा। ये इसी प्रकार की चीजें यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिपीट, कॉन्स्टेंटली रिपीट होती रहती है, राइट। बाजार को कुछ बहाना चाहिए, राइट। कभी केमिकल सेक्टर में, कभी फार्मा सेक्टर में, कभी आईटी सेक्टर में, कभी बैंकिंग सेक्टर में, राइट। एंड ये कोर सेक्टर है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों मंडे के दिन, थोड़ा सा टीसीएस के ऊपर भी हम लोगों का नजर यहाँ पे होना चाहिए कि अभी ऐसा लग रहा है कि टीसीएस ने जो नंबर दिए वो तो बहुत अच्छे थे कंपैरेटिवली अगर देखा गया तो, राइट। सो उस हिसाब से अगर देखा गया तो मंडे के दिन टीसीएस के ऊपर तो भी हमारा खास फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। मतलब ये ऐसा हो गया कि टीम के पहले बैट्समैन ने 25 रन स्कोर किए, ये तो लगेंगे क्या ही स्कोर है, 20-25 रन कोई स्कोर होता है, बट बाद के बैट्समैन 1 रन पे, 0 पे, कोई 5 पे, कोई 7 पे, कोई 11 पे, कोई 8 पे, तो उससे अच्छा देखा गया तो ये 25 स्कोर किया, इसने अच्छा किया है। तो वैसा ही कुछ चीजें हम लोग को टीसीएस के माध्यम से भी अभी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली मंडे के दिन की अगर हम लोग बात करें तो अच्छी खासी गिरावट आईटी स्टॉक्स में यहाँ पे एक्सपेक्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड खास करके अगर हम लोग बात करें तो ये तो फॉर्मेलिटी है कि इन्फोसिस में अभी कितनी गिरावट होती है, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बात बोली, कौन सी, कि ऑब्जर्वेशन वाली बात है, ये मैंने थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व किया था। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है कि इन्फोसिस का एडीआर, ठीक है, कितना गिरा है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास, बट एडीआर ना थोड़ा एक्सट्रीम रिएक्शन दिखाता है। ये मैंने कल भी आपको सिखाया था, थोड़ा ज़्यादा दिखाता है। एंड ये जो हमारा इन्फोसिस है उसमें थोड़ा सा कम एक्सट्रीमनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये भी देख लेना कि क्या पता हमारा 10% से कम ही गिर जाए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गिरना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये तो इफ बट वाली यहाँ पे बातें हैं, तो इस चीज़ को भी आप चाहो तो ऑब्जर्व यहाँ पे, मतलब ऑब्जर्वेशन के अंडर यहाँ पे रख सकते हो। सो मंडे के दिन की बात करें दोस्तों, तो जोरदार गिरावट के तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पूरे यहाँ पे बनते ही है। अगर इसके बीच में अगर कोई न्यूज़ आ गई, जैसे मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका, मार्केट अनसर्टेनिटी का खेल है, बट ना के बराबर ये चांसेस हम कह सकते हैं 99.999% मंडे के दिन हम लोग को जबरदस्त तांडव यहाँ पे गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड बाकी आईटी स्टॉक्स की भी अगर हम लोग बात करें, विप्रो बाकी की, उनके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस आपका रहना चाहिए, वहां पर भी अच्छे खासे प्रेशर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है।